आप में से काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि भई डेटा इज़ न्यू ऑयल। इसी पे गुफ्तगू करेंगे और आपको मैं समझाऊँगा कि व्हाई डेटा इज़ न्यू ऑयल। सबसे पहली चीज़, आपने देखा है कि दुनिया में इतना ज़्यादा डेटा इस वक़्त प्रोड्यूस हो रहा है ना, आप गूगल को ही देख लें। गूगल रोज़ाना आप खुद से तकरीबन कोई 10 से 50 दफ़ा यूज़ करते हैं रोज़ाना की बेस पे, ठीक है? इसके अलावा ऑन एन एवरेज मैं पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ, एक पाकिस्तानी की। तो हम तकरीबन कितने हैं जनाब? आपको पता है 25 करोड़ के करीब हैं। चलो मैं कहता हूँ 15 करोड़ भी यूज़ कर रहा हो गूगल। जस्ट इमेजिन उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा खासा यहाँ पे डेटा इनके पास आ रहा है। इसके अलावा मोबाइल यूज़ आप कर रहे हैं, उसका डेटा। आप किसी को कॉल कर रहे हैं, उसका डेटा। आप किसी को व्हाट्सएप सेंड कर रहे हैं, उसका डेटा। तो आपको नहीं पता जो बड़ी बिग कंपनीज़ हैं ना, वो क्या कर रही हैं, आपका पर्सनलाइज्ड एल्गोरिथम डेवलप कर रही है बेस्ड ऑन योर डेटा। पर्सनलाइज्ड एल्गोरिथम। आपको क्या लगता है कि व्हाट्सएप जो है, ये आपके मोबाइल नंबर पे क्यों बेस कर रहा है? ये किसी और चीज़ पे भी तो बेस कर सकता था। कभी सोचा इस बारे में? उसकी रीज़न ये है, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, दे नीड द मोस्ट ऑथेंटिक डेटा अबाउट पर्सनल्स, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नंबर आ गया, इसका मतलब ये है कि नंबर के थ्रू जो भी आप काम करेंगे, वो बहुत पर्सनल है। आप किसी के साथ अपना व्हाट्सएप शेयर तो नहीं ना करते? कभी हुआ है ऐसा कि आप अपना व्हाट्सएप अकाउंट किसी को दे दें कि भई इसको यूज़ कर लो? नहीं, हो नहीं सकता। रीज़न बिहाइंड दैट वो बहुत ही पर्सनल कर दिया उन्होंने और है भी फ्री। तो आपको क्या लगता है फ्री का मतलब फ्री है? नहीं। यू आर एक्चुअली सेलिंग योर प्रेफरेंसेस। आप जो गुफ्तगू करते हैं, जो कीवर्ड्स यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट के अंदर, जो ऑडियो यूज़ करते हैं, दे आर यूजिंग ऑल दीज़ थिंग्स टू ट्रेन देयर मॉडल्स। ट्रेन मॉडल्स ख़ास तौर पे जो बेसिक उनका एल्गोरिथम है जिसकी बेस पे वो अर्न करते हैं। अब मेरे जैसा एक बंदा आता है कहता है कि मैंने कोर्स बेचना है जी। अक्सर औक़ात पाकिस्तान में हम जैसे बंदों को मंजन सेलर बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मंजन सेलर, ठीक है? साडे फ्री कंटेंट ਨੂੰ नहीं देखना, ये मंजन सेलर की तरफ आ जाना। चलो, ठीक है, आप बोल सकते हैं भई। कम से कम कच्चा बादाम पे डांस तो नहीं ना हो रहा। सो कोर्सेज़ सेल करने और मैं कहता हूँ फेसबुक को कि भई, ये सिर्फ़ उनको दिखाना जिन्होंने कभी भी डेटा को सर्च किया है या डेटा एनालिसिस करना चाहा है। तो आपको कैसे पता चल गया कि फेसबुक ये जानती है? ये एक लूप है जो डेटा के बेस पे चल रहा है। क्योंकि उनके पास व्हाट्सएप भी है। अब फेसबुक या मेटा ये कंपनी है, इनके पास क्या-क्या है जी व्हाट्सएप, इनके पास दूसरी एक कंपनी है जिसका नाम है इंस्टाग्राम, इनके पास तीसरी एक कंपनी है जिसका नाम है फेसबुक, थ्रेड्स जो है वो चौथी है, अगर किसी को नहीं पता ट्विटर लाइक इनकी एक ऐप है। तो इन चारों को इंटीग्रेट करके जो डेटा आ रहा है दे नाउ नो कि किसको क्या पसंद है, लाइकनेस एंड डिसलाइकनेस। एंड अगर मैं यहाँ पे इस कोर्स की एड्स चलाता हूँ तो एग्ज़ैक्टली आई कैन टारगेट माय ऑडियंस। इवन मैं ये भी बता सकता हूँ कि ये वो वाले लोग जो सऊदी अरेबिया या केएसए में रहते हैं, सिर्फ़ उनको दिखानी है। क्यों भला? क्योंकि मेरी फ़ी जो बाहर लोग रहते हैं उसकी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है और जो पाकिस्तान के अंदर होते हैं उनके लिए डिस्काउंटेड होती है। सो आई कैन एक्चुअली टारगेट माय ऑडियंस। इवन आई कैन से कि ये पाकिस्तान में चलानी है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी? जब आप व्हाट्सएप पे कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है भाई? +92 कंट्री। तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन एक मिल गई। सेकंडली उसी मोबाइल से जिसका आईपी उनके पास गया, आपके पास फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम चल रही है और आप जिन रीलों को देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं और जिन रीलों को रुक के सुनते हैं, वो सारा डेटा यहाँ पे इनके पास जा रहा है। आपको लगता है कि ये फ्री में है, लेकिन दे आर अर्निंग एवरीथिंग फ्रॉम कहाँ से जी? फ्री नहीं है ये। ये दे आर गेटिंग दिस फ्रॉम एडवर्टाइज़र। एडवर्टाइज़र से ये सारी चीज़ें वो ग्रैब कर रहे हैं। एंड दिस इज़ व्हाई ये एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी है, एक छोटे से लूप की एक कंपनी की एग्ज़ाम्पल दी है। गूगल इससे भी बड़ा काम कर रहा है यूट्यूब पे। सो ये आपको पता होना चाहिए। अब गूगल और मेटा ये दोनों बिग जायंट्स हैं। अब मुझे एक बात बताएँ, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन 2 कंपनीज़ के पास है। ये कंपनीज़ कौन ओन करता है? मतलब किस कंट्री में है ये 2 कंपनीज़? यहाँ पे है। तो अगर उन्होंने सर्च करना है किसी बंदे को तो उनके पास डेटा का इतना बड़ा पूल है ना, ठीक है?
सो इस वजह से ये 2 कंपनीज़, ये जो मर्ज़ी कहते रहें कि हम आपका डेटा प्रोटेक्टेड है, सारा कुछ है, एवरीबॉडी नोज़ कि क्या चल रहा है, ठीक है? अब दूसरी साइड पे डीप सीक आता है, जो डीप सीक जब लॉन्च हुआ था, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है चाइना का, और आती है टिकटॉक। भाई साहब पूरे वेस्ट में मसला बन जाता है कि जी टिकटॉक जो है हमारे बच्चों को खराब कर रही है, डेटा लीक हो रहा है, चाइना के पास डेटा जा रहा है। दीज़ पीपल वर फाइन कि यूएसए के पास डेटा जाए, यूरोप वाले और बाकी। चाइना के पास ना जाए भाई, क्यों भला? क्योंकि चाइना सीधा हो जाता है, वेस्ट के साथ नहीं चलता, वो कहता है हमारी अपनी पॉलिसीज़ हैं। सो थिंग्स बिहाइंड दीज़ काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इज़ कि भाई आप कोई भी बड़े जायंट को देख लें, उनके लिए डेटा इज़ एवरीथिंग। समझ आई बात की? गवर्नमेंट लेवल पे आपको क्या लगता है कि डेटा के अलावा ये कंपनीज़ रन कर सकती थी? कभी भी नहीं, ये वैसे बैंकरप्ट हो जाती। सो इन कंपनीज़ ने 10 से 12 साल या 5 से 7 साल या 3 से 4 साल इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ टू ग्रैब ऑडियंस। अब ऑडियंस आ गई है टिकटॉक पे। अब आपको पता है कि लोग लाइव बैठ के लाखों कमा रहे होते हैं। वो पता नहीं क्या-क्या चल रहा होता है, सिस्टम्स जो आप देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए। सो डेटा इज़ एक्चुअली न्यू ऑयल, और ये इस वक़्त दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनीज़ कर रही हैं, ठीक है? अच्छा, एक और बात आपको बताता हूँ। आपके पॉकेट के अंदर फ़ोन होगा, या तो सैमसंग होगा यूजुअली, पाकिस्तान के अंदर वीवो और बाकी ब्रांड्स सारे चल रहे हैं, या आपके पास एप्पल होगा, ठीक है? आईफ़ोन एटसेट्रा, या अदर ब्रांड्स होंगे, ठीक है? अब आप मुझे बताएँ अपने माइंडसेट के थ्रू कि क्या एप्पल के पास आपका सारा डेटा है या नहीं? मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। ये फ़ेसबुक, मेटा और बाकी चीज़ें सिर्फ़ 3 ऐप्स हैं, 3 से 4 ऐप्स। इनके पास इतना डेटा है, जिस मोबाइल में आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसके पास नहीं होगा। थिंक अबाउट इट, ठीक है? और आपको पता है मोबाइल के अंदर ऐसे सिस्टम भी होते हैं जो आपकी लोकेशन को भी ट्रेस कर रहे होते हैं। एवें तो नहीं वो कह रहे कि आप यहाँ से गिरेंगे, आईफ़ोन के अंदर एक फ़ीचर है ना, सो सैटेलाइट से ऑटोमैटिकली इमरजेंसी कॉल हो जाएगी। उन्हों ਨੂੰ किद्दां पता लग गया किहड़ी जगह ते बैठे हो? हाउ डू दे नो कि आप कहाँ पे हैं? सो डेटा उनके पास है। सो एप्पल हैज़ द डेटा। एप्पल कहाँ पे है जी? यूएसए। अदर ब्रांड्स लाइक गूगल, गूगल पिक्सेल, ये सारे यहाँ पे हैं। एंड देन देयर आर मेनी अदर कंट्रीज़ जो अपने इन रिसोर्सेज़ को यूटिलाइज़ करते हैं, तो एक्चुअली इफ आई यूज़ द वर्ड इन्वेड तो गलत नहीं होगा, इनटू डिफरेंट पीपल्स प्राइवेसी। और ये इनके लिए क्यों अहम है? दे कैन एक्चुअली सी कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है और किस मार्केट में जंप इन करके कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है? अब सैमसंग का सीन डिफरेंट है, इसके बारे में बाद में गुफ्तगू करेंगे। ये बड़ा ज़ोर लगा रहे हैं, बट एट द एंड हम कहते हैं नहीं जी एप्पल की जो प्राइवेसी ना, भाई प्राइवेसी किसी चीज़ की नहीं है। जब आपके पास डिवाइस आएगी एवरीथिंग इज़ देयर। चलें एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज आपने क्या करना है, इफ्तार के बाद कर लीजिएगा। इफ्तार में बैठ के ना आपने एक काम करना है, या शाम का खाना जब खाएँ, अपना मोबाइल सामने रखना है। कोई 10 से 20 दफ़ा एक ही चीज़ बोलनी है। 10 से 20 दफ़ा। जैसे मेरी अक्सर आदत है, मैं जानबूझ के जो चीज़ लेनी है ना, मैं बोलता रहता हूँ कीबोर्ड, 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 इंग्लिश यूएस कीबोर्ड, कीबोर्ड, लॉजिटेक कीबोर्ड, 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 कीबोर्ड। तो मोबाइल सुन लेता है। तो भाई साहब, आप खोलें ज़रा फ़ेसबुक, आप खोलें ज़रा डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स। अगर आपको ना ही ऐड तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है? एंड दिस इज़ हैपनिंग, आपका माइक भी सेफ नहीं है। और आप डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि आपका जो फ़ोन है, उसके यहाँ पे एक सेंसर होता है फ्रंट स्क्रीन पे, जिसको बेसिकली इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं। और आप उस सेंसर्स को कहते हैं कवर ना करें भाई। कवर करेंगे तो आपका फ़ोन खराब होने के चांसेस हैं। आप डिफरेंट ब्लॉग्स पढ़िएगा ऑनलाइन, कंपनी क्लेम करती है खराब। क्यों खराब होंगे भाई, यहाँ पे लगाओ कवर। क्यों हमें मॉनिटर कर रहे हो? ऊपर से हम पाकिस्तानी वॉशरूम में बैठ के बड़ा इस्तेमाल करते हैं फ़ोन। तो प्राइवेसी तो गई भाड़ में। सीधी-सी बात है। डेटा हर जगह पे लीक हो रहा है, एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेटा। अब बात समझ आ गई मैं क्या समझाने वाला हूँ? डेटा इज़ एक्चुअली न्यू ऑयल। अब डेटा आ गया, डेटा है आपका रॉ मटेरियल, खाम माल जिसे बोला जाता है। एज़ ए डेटा एनालिस्ट आपका रॉ मटेरियल है। अब मुझे सिर्फ़ इतनी बात बताएँ, डेटा रॉ मटेरियल है, तो क्या इस रॉ मटेरियल को ऐसे ही रख के किसी का फ़ायदा हो सकता है? नहीं ना। खाम माल ऐसे ही पड़ा रहे किसी का फ़ायदा हो सकता है? कभी भी नहीं, ठीक है?
उसके लिए आपको क्या करना है, इस डेटा को प्रोसेस करना है, क्लीन करना है, एंड देन इसकी सेंस बनानी है डेटा एनालिसिस के थ्रू। फिर ही कोई फायदा है ना कंपनीज को। फिर डेटा एनालिसिस के बाद आप मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं और बड़े बड़े मॉडल्स बना सकते हैं, लाइक लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या मल्टी लैंग्वेज मॉडल। ठीक है। और फिर इससे क्या होगा, एक लफ्ज यहां पे दुनिया में बड़ा चल रहा है, एक पूरा सेंटेंस वो यहां पे मैं लिखने लगा हूं, और ये आपको पता होना चाहिए, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। फिर इसके ऊपर दुनिया चलती है और कंपनीज चलती हैं, इवन के गवर्नमेंट्स चल रही हैं। अगर आपको नहीं यकीन, ओए होए, मैं पॉलिटिकल होना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभार मजबूरी बन जाती है। ठीक है, वो है ना एक मीम, मैं गाली देना नहीं चाहता, फैमिली देख रही है, वरना मैं, समझ रहे हैं बात को। तो आप यहीं पे देखें कि डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, एक लफ्ज में लिखूंगा आपको समझ आ जाएगी। दुनिया का ऐसा कंट्री जहां पे सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं ऑयल के, ऐसे ही है। क्या हुआ उसके साथ आपने देख लिया रिसेंट न्यूज के अंदर, वेनेजुएला के साथ। ठीक है। सो थिंक अबाउट इट, उनको पता था कि डेटा आ रहा है वेनेजुएला के अंदर, ये सारी चीजें मौजूद है, उन्होंने ऐसा सिस्टम चलाया भाई, जाके रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया। ठीक है। अब बाकी अदर कंट्री के साथ भी यही कुछ चल रहा है। सो यू शुड नो डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, एंड गवर्नमेंट लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे ये सब कुछ हो रहा है। रिसेंटली इंडिया के अंदर एक एआई समिट हुआ है, आपको पता होगा, जहाँ पे दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज, मैं कहूंगा क्योंकि इंडिया की बात हो रही है तो दिग्गज कह देते हैं, वो वहाँ पे आए। उन्होंने बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज की, सिंपोजियम किए, डील्स हुई वहाँ पे। और पाकिस्तान के अंदर भी इंडस एआई वीक हुआ है रिसेंटली। इसकी वजह क्या है, क्यों गवर्नमेंट लेवल पे इतने इतने बड़े काम हो रहे हैं एआई से रिलेटेड। फिर यूएसए के अंदर तो हर तीसरे दिन, यूरोप के अंदर मैं बैठा हूँ, बिलीव मी, आप इंटरनेट पे लिखें कि एआई वीक, एआई समिट, एआई कोर्स, इतने ज्यादा है। उसकी रीजन क्या है, ट्रेंड बन चुका है एआई का। सो दैट मीन्स अगर आप डेटा के साथ एआई को मिला दें, आपकी जॉब कम से कम अगले 10 साल सिक्योर है। मेरा पर्सनल मानना ये है, 10 ईयर्स। ठीक है। सो मेरा पर्सनली मानना ये, बाकी सीखते जाएंगे, दुनिया बहुत जल्दी चेंज हो रही है, तो इस वजह से हम आगे चलते जाएंगे। सो नाउ अ कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे आपको देना चाहता था, डेटा इज न्यू ऑयल, और इसको प्रोसेस करने वाले को बोलते हैं डेटा एनालिस्ट्स। आपको अगर डेटा एनालिसिस आ गया और आप डेटा एनालिस्ट बन गए, डेटा को एनालाइज करके इनसाइट्स निकालने वाले, वो टूल कोई भी है, जरूरी नहीं पाइथन ही है, अब पावर बीआई से, एक्सेल से, मैं कहता हूँ कैलकुलेटर पे भी एनालाइज कर लो, चीजें एनालिसिस के थ्रू आनी है। बनाना तो एक बार ग्राफ है ना एट द एंड, क्लीन करने के बाद, तो अगर वो कैलकुलेटर पे भी होता है, हैंड रिटन भी बना लो तो उसकी सेंस बन जाएगी। सो बी अ डेटा एनालिस्ट, फिर आगे डेटा साइंस की तरफ मूव करेंगे, लेकिन अभी के लिए डेटा एनालिस्ट बने, ताकि दुनिया में आप छा जाएं। ठीक है जी। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि डेटा एनालिस्ट किस तरीके से काम करते हैं, मार्केट क्यों इतनी हैवी है इसकी। मैंने बड़े ही आपको दलाइल दे के ये बात समझाने की कोशिश की है कि डेटा इज न्यू ऑयल, और डेटा एनालिस्ट की जॉब जो है वो बहुत ही अच्छी आगे जाने वाली है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग अगर यूट्यूब पे सुन रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें भाई, आपका क्या जाता है, फ्री में है, क्लिक ही करना है, दैट्स इट, और लाइक कर दें। तो लेट्स सी।